पे सर्च करना होगा आपको EDUDEL। आप सर्च करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, ये जो क्रोम में सबसे ऊपर 3 डॉट बने हुए आपके दिखाई दे रहे होंगे, ये 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे टिक कर दें। जैसे ही आप टिक कर देंगे तो ये कंप्यूटर स्क्रीन की तरह आपके सामने मोबाइल पे ओपन हो जाएगा। तो आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जो आपको वेबसाइट दिख रही थी, आप इसे क्लिक कर देंगे। सीधा आप इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने 6 to 9 वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप 6 to 9 क्लास के लिए एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप इसे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ स्क्रीन पे इस तरीके से पेज दिखाई देगा। तो जब आप क्लास सिलेक्शन कर लेंगे, क्लास लॉक हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम यानी कि एप्लीकेंट नेम भरना होगा आपको। तो यहाँ पे एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम फिल करेंगे आप। इसके बाद अगर अभ्यर्थी का कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी भरेंगे, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भरेंगे। तो यहाँ पे सीधा लास्ट नेम है हमारे पास, तो लास्ट नेम फिल कर देंगे। इसके बाद अगले कॉलम में आपको यहाँ पे फादर्स नेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप पिता का नाम भरेंगे। इसके अगले कॉलम में आपको मदर नेम भरने का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको मदर नेम फिल करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। तो आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे यहाँ पे, जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होगी। इसके बाद में आपको बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे अगला कॉलम कैटेगरी का मिलने वाला है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जनरल है तो जनरल, SC ST OBC है तो आप SC ST OBC सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन जो देखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है डिसेबिलिटी वाला, यानी कि दिव्यांग बच्चे होते हैं जो। अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है तो आप वो डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अगले कॉलम में हमारे से पूछा जा रहा है, इस पेरेंट वर्किंग इन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, क्या आपके माता पिता, जो बच्चे के माता पिता हैं वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय के अंदर कार्यरत है यानी कि वर्किंग है। तो यहाँ पे हम कर देंगे नो। अगर आप वर्किंग है तो आप इसे यस कर सकते हैं। इसके अगला कॉलम आपको मिलने वाला है रेसिडेंशियल एड्रेस का, यानी कि आपका एड्रेस भरा जाएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस भर देना है, जो भी आपका पूरा एड्रेस हो वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपकी विधानसभा लगती हो आप वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे हमारे यहाँ पे पटपड़गंज विधानसभा लगती है, तो हमारी विधानसभा वाला कॉलम भी लॉक हो जाएगा। इसके बाद में हमारे को अगला ऑप्शन हमारा शहर पूछ रहा है, तो हम दिल्ली में रहते हैं तो न्यू दिल्ली हम सेलेक्ट कर लेंगे। राज्य हमारा दिल्ली ही है। अब हमारे को यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड भरना होगा। यहाँ पे हम पिन कोड फिल करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फिल करना होगा। इसके बाद अगर आप पे कोई सेकेंडरी नंबर यानी कि अल्टरनेट नंबर है तो वो भी फिल कर सकते हैं आप, नहीं है तो छोड़ दें इसे। अगर जिस बच्चे का आप एडमिशन करा रहे हैं उसका कोई भाई बहन किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो आप इसे कॉलम को यस करेंगे, वरना इसे नो करेंगे। अगर आपका बच्चा कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो यस करने के बाद आप यहाँ पे स्कूल ID फिल करें बच्चे की, और स्कूल का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपको। तो हमारे केस में यहाँ पे नहीं पड़ता है तो हम नो करेंगे। अब यहाँ पे बच्चे का आपको आधार नंबर फिल करना होगा। आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड की जो एनरोलमेंट स्लिप होती है वो वाली स्लिप भी, उसका नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं अगले कॉलम में यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे आपको आपके अकाउंट नंबर फिल करना होगा। जो अभ्यर्थी है ये जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है और बच्चे का सिंगल अकाउंट भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपको बैंक का नाम चुनना होगा, जिस भी बैंक का अकाउंट है।
इसके बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड भरना होगा। अगले कॉलम में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एज रेसिडेंस प्रूफ। तो यहाँ पे आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स में से जो भी डॉक्यूमेंट हो रेसिडेंस के प्रूफ में वह काम करने वाला है। तो यहाँ पे आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल बिल या वाटर बिल। आधार कार्ड दे सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड हो, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो आधार कार्ड मोस्टली सबके पास होता है, तो आधार कार्ड ही हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो नियर बाय स्कूल पड़ता है, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो स्कूल आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि मैं ये वाला स्कूल सेलेक्ट कर दे रहा हूँ एक चॉइस के तौर पे। इसी स्कूल में जैसे हम एडमिशन कराना चाहते हैं तो हमने ये स्कूल सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारे को जो अगला कॉलम देखने को मिलने वाला है कि पिछली क्लास कहाँ से पास की है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलने हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने 5वीं से छठी में एडमिशन करवा रहे हैं, तो कोई ऐसा हो सकता है कि MCD वाले स्कूल होते हैं जो उससे अपने बच्चे ने पास किया हो, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वरना आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर किसी और स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट है बच्चा तो। और अगर NDMC के अधीन आता था वो स्कूल, तो आप NDMC वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही आप दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड वाले स्कूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप दिल्ली के किसी बाहर के राज्य से आए हैं दिल्ली में, तो आप यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और एक ऑप्शन आपको ये वाला भी देखने मिलने वाला है, स्टडी एट होम। ये वाला ऑप्शन आप 8वीं क्लास से नीचे तक के 8वीं क्लास तक के एडमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पे आपको मार्कशीट की नीड नहीं रहने वाली है अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो। और हमारे केस में यहाँ पे हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही हमारे पास नीचे एक OTP सेंड कर दिया जाता है। अभी मैंने प्रॉपर डिटेल्स फिल नहीं करी थी, इसलिए यहाँ पे पूरा दिखाया नहीं गया है। तो यहाँ पे आपको नीचे एक OTP डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। OTP डालने के बाद आप जैसे ही OTP पुट आउट करेंगे,